हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का सेशन अपना कुछ खास होने वाला है और ये 4th ग्रेड जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी है उस पर अंतिम प्रहार अपना होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और जैसा कि आपको मालूम है कि चाणक्य एजुकेशन अकेडमी द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले तो मैं सभी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और भविष्य में आप सभी का चतुर्श्रेणी कर्मचारी में चयन हो। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज की क्लास अपनी धुआंधार होने वाली है, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर अपन ने क्वेश्चन लिए हैं और मैं आशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का अपना। देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों दे, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ठीक है दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ होगा अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। पहला ही ऑप्शन अपना क्या है? सही है दोस्तों। क्या है अपना पहला ऑप्शन? सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अंधे को फायदा होता है, ये तो गलत है। ठीक है, देखिए, अंधे को फायदा होता है, ये गलत। दूसरों को बांटना, ये भी गलत। अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता है, ये भी गलत है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसकी लाठी, देखिए आप, हमारा क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्यांश में सर्वनाम है और आपको अच्छी तरह से पता है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि निजवाचक में क्या आता है दोस्तों? निजवाचक में आता है स्वयं, ठीक है, अपने आप, ठीक है दोस्तों, खुद, निज, इस तरह से आता है किसमें? निजवाचक सर्वनाम में। यानी कि ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, देखिए, ये अपना ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो हटा देते अपन। यानी कि पेपर कैसे सोल्व करते हैं ये भी अपन देखते जाएंगे। पहला ऑप्शन अपना नहीं है तो आप इसको काट दीजिए। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, यानी कि जिनसे क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों। तो ये भी प्रश्नवाचक, ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, और ये अपना ऑप्शन सही है। क्या है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, ये अपना ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको मालूम है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जो शब्द है संबंधवाचक है और इसी तरह से जो करेगा सो भरेगा, इस तरह के उदाहरण आपको मालूम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि निश्चयवाचक में तो यह वगैरह इस तरह से आते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो जाएंगे गलत और अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन? अपना ऑप्शन हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, देखिए, और लाइक कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जितना शेयर कर सके उतना करिए दोस्तों, ताकि अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी को क्या हो सके, क्लास का फायदा हो सके। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रत्यय से बना शब्द है। देखिए दोस्तों, ये प्रत्यय से बना शब्द है, यानी कि वो शब्द आपको छांटना है जो ए प्रत्यय के योग से बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो अपना आंसर ये अ हो जाएगा, इसमें सूर्य, अपना आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। फिर भी मैं आपको चार ऑप्शन हल करके बताता हूं। देखिए, शब्द होता है सूर। क्या होता है? सूर। और इस सूर में प्रत्यय जोड़ते हैं ये, और शब्द हो जाता है क्या? सूर्य। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जातीय। जातीय जो शब्द है, इसमें जाति प्लस ये प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों। करणीय, करणीय में क्री धातु अनीय प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों। और एक शब्द है आंजनेय।
यानी कि इसका भी टुकड़ा यदि करेंगे तो हो जाएगा अंजनी प्लस ए प्रत्यय। इस तरह से बात अपन करें, अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा, अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सूर्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इनको मिटा देता हूं दोस्तों, देखिए, हाँ देखिए, अच्छा देखिए आप, बात अपन करते हैं, हंस का पर्यायवाची नहीं है, और ये जरूर देखना आप है नहीं है, इन पे विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब आप होते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रेशर होता है दिमाग में, तो क्या होता है कि कभी हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से है और नहीं इन पे देखना आप। तो ये आपसे पूछ रहा है नहीं है, क्या पूछ रहा है आपसे, नहीं है, किसका, हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अपना ऑप्शन में से द्विरेफ ये सही है, फिर भी मैं और आपका क्लियर करवा देता हूं। देखिए वैसे द्विरेफ जो शब्द होता है ये पर्यायवाची होता है भंवरे का, किसका होता है दोस्तों, भंवरे का। बाकी ये जो ऑप्शन है सूर्य आत्मा, ये जो ऑप्शन है सूर्य आत्मा राजहंस, ये सभी हंस के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, अपना ऑप्शन हो गया द्विरेफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा अगला क्वेश्चन है मानव का विलोम शब्द है। क्या है अपना क्वेश्चन दोस्तों, मानव का विलोम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए देव, तो मानव का तो देव जो है ये विलोम हो ही नहीं सकता, तो हटा दीजिए आप। मानव और मनुष्य तो एक ही होता है। राक्षस का तो क्या होता है, देवता, विलोम देवता का राक्षस हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या बचा, अब दानव बचा। इस तरह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके बाद बात करते हैं, उआपोह शब्द का संधि विच्छेद है, और आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए संधि विच्छेद होगा इसका ऊह प्लस अपोह, यानी कि संधि होगी गुण, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए बहुत प्रिय होना। देखिए बहुत प्रिय होना इसका अर्थ नहीं होता, बहुत प्रिय तो आंखों का तारा होता है, तो ये ऑप्शन तो अपना हो गया क्या, गलत, यानी कि ये तो होगा नहीं। दर्शन दुर्लभ होना ये अपना आंसर है। दर्शन दुर्लभ होना यानी कि जिसके दर्शन कठिनता से हो। ईद का चांद होना, ईद का चांद से भी मतलब ईद का चांद जो होता है वो एक बार दिखाई देता है, इसी तरह से जिसके दर्शन दुर्लभ होते हैं उसी को ईद का चांद बोलते हैं। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है आपका पत्र मिला रेखांकित पद है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपका पत्र मिला, जैसे आपका वर्ड अपने को दिखाई देता है वैसे हम मध्यम पुरुष की तरफ चले जाते हैं। किस तरफ चले जाते हैं, मध्यम पुरुष की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप, आपका, आपको ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है। लेकिन यहाँ देखिए आपका जो शब्द है संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा, बल्कि पत्र शब्द क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आप शब्द आ रहा है। इस वजह से ये सर्वनाम न होकर के क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। अब देखिए विशेष से परिमाणवाचक हो नहीं सकता, विशेष से होगा नहीं, गुणवाचक में तो गुण प्रकट होते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, अ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जब भी आप इंद्र के पर्यायवाची देखें तो ये देख लें कि जिस शब्द के पीछे भी इंद्र लगा होगा वो ज्यादातर क्या होता है, इंद्र का ही पर्यायवाची होता है। अब यहाँ देखिए सुरपति, सुर का मतलब होता है देवता, यानी कि देवताओं का पति कौन है, ये तो इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। पिनाकी ये अपना ऑप्शन है, ये अपना सही ऑप्शन है पिनाकी। पिनाकी जो शब्द है ये भगवान शिव के लिए उपयोग में लिया जाता है, और वास्तव यानी भी क्या होता है दोस्तों, इंद्र होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, पिनाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिनाकी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
अच्छा देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो देखिए पहला शब्द वेश्या, ये शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए पहला सही है, अंगुली ये भी सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहां पर अ नहीं है दोस्तों, यहां पर है उज्ज्वल। क्या है यहां पर? उज्ज्वल। आप ऑप्शन को सही कर लें, ठीक है। देखिए ये अज्वल नहीं है, उज्ज्वल है। आपको अच्छी तरह से पता है उत प्लस ज्वल मिलकर के शब्द बनता है उज्ज्वल, तो आप इसकी जगह क्या कर ले? उज्ज्वल कर ले। अब देखिए वेश्या सही, अंगुली सही। अब ये जो शब्द है अपना, ये अपना ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सही इसमें राइट है। कैसे राइट है देखिए आप, क्योंकि ये अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध पे बात कर लेते हैं अपन। मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर उज्ज्वल कर लीजिए। देखिए वेश्या सही, अंगुली सही, ठीक है, ये तो शुद्ध है। अशुद्ध निर अपराध, ये कैसे गलत है? देखिए उपसर्ग होता है निर, क्या होता है दोस्तों? निर, और मूल शब्द होता है अपराध। क्या होता है? अपराध। और इन दोनों को यदि मिलाएंगे तो शब्द बनेगा निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध। जबकि यहाँ पर निरापराध लिखा हुआ है, इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निरापराध हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है तो देखो टुकड़ा करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा अशुद्ध है। जैसे शब्द लिखा हुआ है विद्युत ज्योति, देखिए ये होता है, ये होगा विद्युत प्लस ज्योति। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि व्यंजन संधि में त का क्या हो जाता है? ज हो जाता है, यानी कि शब्द हो जाएगा हमारा क्या? शब्द हो जाएगा दोस्तों ये तो शुद्ध है, यानी कि ये तो अशुद्ध नहीं है, यानी ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। विद्युत ज्योति ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, दीवारात्र ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इसका भी टुकड़ा यदि आप करोगे तो हो जाएगा दीवा प्लस रात्रि, और शब्द बन जाता है दीवारात्र। क्या बन जाता है दोस्तों? दीवारात्र। तो ये भी हमारा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या? अनाधिकृत, जो कि क्या होगा? अनधिकृत होगा दोस्तों। क्या होगा प्यारों? अनधिकृत होगा मेरे लाडलों। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए ये अन प्लस अधिकृत, ठीक है लाडलों, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तदुपरांत भी सही है, तत् प्लस उपरांत कर दीजिए, ये भी शुद्ध है ना? ये भी क्या है? शुद्ध है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है अपना? स ऑप्शन अपना इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य छांटना है तो देखिए रावण की वध राम ने की, ये तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, अपनी रजाई लेकर की ओढ़कर, तो ये भी अशुद्ध हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, उड़ गया नहीं उड़ गए, बहुवचन होना चाहिए था, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अब बात अपन करते हैं, पेड़ पर कोयल कूक रही है, ये शुद्ध है, और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा लाडलों। ठीक है दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव में कौन सी संधि है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मालूम है कि इसमें दो मात्राएं आ रही है। कितनी मात्राएं आ रही है लाडलों? दो मात्राएं आ रही है। और जब दो मात्राएं आती है तो मेरे दोस्तों संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि दो मात्राएं वृद्धि किसमें, दो मात्राएं वाले शब्द किसमें आते हैं? ज्यादातर वृद्धि में आते हैं, तो कौन सी? वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, देखिए निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब आपको अच्छी तरह से पता है कि दोस्तों निर उपसर्ग होता है और इक्षक मूल शब्द होता है, और शब्द हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? निरीक्षक हो जाएगा। यानी कि इसमें उपसर्ग पूछा है तो हमारा ऑप्शन होगा निर, यानी कि हमारा उपसर्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द, उपसर्ग होगा निर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 अपन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है वियोज्य शब्द का विलोम है। क्या है दोस्तों? वियोज्य शब्द का विलोम है। अब देखिए दोस्तों, वि उपसर्ग से युक्त जो शब्द होते हैं उनका विलोम यदि हमें क्या करना हो, ढूंढना हो, तो सीधी सीधी बात है कि अ उपसर्ग
से जुड़ा हुआ शब्द क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। ज़्यादातर बात यदि अपन करें तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बात करें, वियोज्य शब्द का विलोम होगा क्या, अवियोज्य। क्या हो जाएगा, अवियोज्य, यानी कि ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए ईश्वर शुद्ध है, उद्योग सही है, उज्जैनी सही है, आदित्य गलत है। आदित्य शब्द इसी तरह से लिखा जाता है, आदित्य। ठीक है, और बात अपन करें कि अदिति में, अदिति मूल शब्द क्या होता है, अदिति, और अदिति में प्रत्यय जुड़ता है ये और शब्द हो जाता है आदित्य, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत हो गया, तुम तुम्हारा नहीं होगा दोस्तों, तुम अपना काम करो, तो वाक्य क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। तुम अपना काम करो तो वाक्य क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। राहुल थककर उसके घर में सो गया, अपने घर में सो गया। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती नहीं है, सबों ने नहीं, सभी ने। ठीक है, इस तरह से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। क्या हो जाएगा दोस्तों, द हो जाएगा। अब देखिए, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सार्थक होगा, सार्थक शब्द होगा, हमारा ऑप्शन होता है अवय संधि। शोध वृत्ति नहीं होता, सहानुभूति नहीं होता, ये सारे गलत हैं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ अ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें यदि आपको एक भी ऑप्शन याद है, एक शब्द का अर्थ भी यदि आपको मालूम है, तब भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। आप सबसे पहला ऑप्शन वो देखिए, आप सबसे पहला ऑप्शन वो देखिए जो आपको याद है। जैसे मान लीजिए अपीलेंट का अर्थ होता है अपील करता। अब आप ये ढूंढें कि इन दोनों का एक नंबर जो है डी में 1 कहाँ पर आ रहा है, डी में 1 कहाँ पर आ रहा है, बात अपन करते हैं। डी में 1 कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये आपको देखना है। अच्छा, इसमें 2 जगह आ रहा है ना, बात अपन करते हैं। देखिए इसमें 2 जगह आ रहा है, तो इसमें देखिए अपील करता, ये जो अपील करता है इसको मिला देंगे किससे, अपीलिएंट से, अपील करता हो जाएगा, तो डी को 1 से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अभियुक्त जो है, अभियुक्त ये होता है एक्यूज्ड। क्या होता है दोस्तों, एक्यूज्ड होता है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन मिल गए। अब आप क्या करिए, आंसर ढूंढिए कि जैसे डी में 1 आ गया, ठीक है, सी को किससे मिलाया अपन ने, 4 से, तो सी 4 किस में आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, यानी कि सेम ऑप्शन इसमें दे दिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, सेम ऑप्शन इसमें डाल दिए हैं। तो बात अपन करते हैं, देखिए फिर भी और आगे मिलाते हैं इसको, क्या नाम है, खंड तो हो जाएगा कोड पे और संहिता हो जाएगा क्लूज पे। इस तरह से आप मिलाइए कि जैसे ए पे तो मिला दिया हमने क्या, 3, ठीक है, बी से मिलाया हमने 2, और बी से मिला दिया हमने 2, और सी पे मिला दिया हमने 4, और डी पे मिला दिया 1। यानी कि अब ऑप्शन ढूंढो आप, A3 किस में है, ये रहा, B2 किस में, C4 वो रहा, D1, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, सेम ऑप्शन दे दिया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बाकी दोनों जगह दोनों ऑप्शन यूँ कह सकते हैं, नहीं सेम तो नहीं है, यहाँ A2 है, चेंज तो है, पर अपना आंसर हो जाएगा B। सेम तो नहीं है, चेंज है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।